एपिसोड की शुरुआत में वूजी कहता है, ठीक है, तुम लोगों ने ही कहा है तो अब तुम लोग पीछे मत हटना। हम देखते हैं कि वो अपने मैजिक का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से उसके दोस्त लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं क्योंकि उनके चारों तरफ कंकाल कंकाल आ जाते हैं। वो लोग कहने लगते हैं कि प्लीज़ हमें मारना नहीं, हमें छोड़ दो, बहुत ज़्यादा ही डर चुके होते हैं। वो लड़की कहती है कि क्या हुआ इन्हें। वूजी कहता है कि कुछ नहीं, ये बस एक इल्यूजन है। वूजी कहता है कि तुम थोड़ी देर यहीं पे रुको, मैं कपड़े पैक करके आता हूँ और फिर उसके बाद हम चलेंगे यहाँ से। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो लोग कार में बैठे हुए होते हैं। वो लड़की कहती है कि क्या तुम मुझे बताओगे कि आखिर तुम कौन सी ऐसी शैतानी ट्रिक का इस्तेमाल कर रहे हो। वो कहता है कि अब जब तुमने मेरी पावर्स देख ली है तो अगली बार से मुझसे मिसबिहेव करने की कोशिश मत करना। वो कहती है नहीं, मुझे बचाओ इससे। वो कहता है कि मैं तो बस मजाक कर रहा था। ड्राइवर अंकल पूछते हैं कि मिस्टर यूजी अब आप कहाँ जाना चाहेंगे। तभी उसका फ़ोन बजता है और वो कहता है 1 मिनट रुकिए। वो फ़ोन पर किसी से बात कर रहा होता है और उससे कहता है कि कहाँ पर हो तुम, और वो पर्सन उससे बताता है कि वो कहाँ पर है। उसके बाद वो ड्राइवर अंकल से कहता है कि चलिए हमें वहाँ चलना है। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं वो लोग एक बड़े से रेस्टोरेंट में आते हैं। वो लड़की से देख के हंसने लगती है और कहती है कि ये सब क्या है। और इधर वूजी सोच रहा होता है क्या मूशिन यहाँ पर काम करती है, यानी पार्ट टाइम जॉब। ये उसकी बहन का नाम है मूशिन। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वेट्रेस उससे ऑर्डर पूछती है। वो कहता है क्या आपके यहाँ पर कोई मूशिन नाम की है जो काम करती है। वो वेट्रेस कहती है शायोशिन, जल्दी से यहाँ पर खाना लेके आओ। और हम देखते हैं कि ये शायोशिन कोई और नहीं, इसी की छोटी बहन होती है। वो खाना लेके आ रही होती है, तभी उसके पीछे जो आदमी बैठा हुआ होता है वो उसे धक्का दे देता है और कहता है शायोशिन तुमने मुझे बहुत देर तक इंतज़ार करवाया है। वो बंदा कहता है कि जल्दी से यहाँ पर आओ, मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। ये एक बहुत ही अमीर कंपनी के मालिक का बेटा होता है, लेकिन शायोशिन कहती है कि मुझे अभी कुछ काम है और मैं नहीं आ सकती हूँ। हम देखते हैं कि वो उसके लिए डायमंड रिंग भी लाया होता है। वो लड़की वूजी को बताती है ये है सन चेंग रेन और ये सन प्रॉपर्टीज़ के डायरेक्टर का बेटा है। वो लड़का कहता है मैं जानता हूँ कि तुम्हारी फैमिली बहुत ज़्यादा गरीब है और तुम्हारे पास एक बेकार सा भाई भी है जो इधर उधर दिन भर घूमते रहता है और जिसकी ज़िंदगी भी बहुत मुश्किल है। मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ अगर तुम मेरे साथ रहोगी तो मैं तुम्हारी ज़िंदगी वापस से बहुत अच्छी बना दूंगा। लेकिन वो उसे इग्नोर करके वहाँ से जाने लगती है। इससे उस बंदे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो गिलास लेता है और उसे अपने पैंट पर गिरा लेता है पानी को, और वो मैनेजर को ही बुला लेता है। मैनेजर भी भागते भागते आता है उसके पास। वो बंदा कहता है कि देखो तुम्हारी मेड ने मेरे ऊपर पानी गिरा दिया है, अब उससे कहो कि ये साफ़ करे। उसका बॉस वूजी की बहन को मारने जा रहा होता है और कहता है क्या यही तरीका है अपने कस्टमर्स का ख्याल रखने का। लेकिन तभी यूजी आता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। वो बॉस कहता है कि तुम कौन हो, मेरा हाथ छोड़ो। लेकिन वो यूजी से अपना हाथ नहीं छुड़ा पा रहा होता है। यूजी उसे उठाकर पीछे फेंक देता है। ये देखकर ये दोनों हैरान हो जाती है कि आखिर ये इतना ज़्यादा ताकतवर कैसे बन गया। वो सन प्रॉपर्टीज़ का बेटा यूजी के पास गुस्सा करते हुए आता है और कहता है तुम कौन हो। लेकिन यूजी कुछ कहता नहीं है और उसे भी एक ज़ोरदार मुक्का मारता है और फिर वो भी ज़मीन पर धड़ाम से गिर जाता है। वो बंदा कहता है क्या तुम मुझे जानते नहीं हो, मैं सन प्रॉपर्टीज़ ग्रुप का मालिक का बेटा हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की, क्या तुम मरना चाहते हो। यूजी कहता है ओ मुझे नहीं पता था कि सन प्रॉपर्टीज़ ग्रुप इतनी ज़्यादा खतरनाक है। तभी वहाँ पर वो लड़की आ जाती है और कहती है तुम पक्का श्योर हो ना कि तुम इसे मारना चाहते हो। लेकिन उसे देखने के बाद वो बंदा तुरंत ही वहाँ से भागने लगता है और कहता है कि मैं इसे कभी नहीं भूलूंगा। वो सोच रहा होता है मैं गलती से सू फैमिली के डेविल से मिल गया। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं वो तीनों एक साथ होते हैं। उसकी बहन कहती है कि चलो हम कहीं और चलते हैं। वूजी उससे कहता है कि आखिर तुम यहाँ पर काम क्यों करती हो। वो बताती है कि उसे यहाँ पर ज़्यादा अच्छे पैसे मिलते हैं। यूजी सोचने लगता है कि उसे ये सारे काम मेरी वजह से करने पड़ रहे हैं। तभी उसकी बहन बोलती है कि रुको, मैंने तो अपने कपड़े चेंज ही नहीं किए। वूजी उस लड़की से पूछता है क्या तुम कोई ऐसी जगह जानती हो जहाँ पर अच्छे कपड़े मिलते हो। वो कहती है हाँ, ये बात तुमने सही कही। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं वो लोग कपड़ों की दुकान में होते हैं जहाँ पर वूजी की बहन नए नए ड्रेस पहन के उन्हें दिखा रही होती है कौन सा बढ़िया लग रहा होता है। वो लड़की कहती है मेरी जगह का पसंद है, अच्छा नहीं होगा क्या। यूजी कहता है हाँ, उतना बुरा भी तो नहीं है। और फिर उसके बाद वो उस ड्रेस की प्राइस को देखती है। वो कहती है ये कुछ ज़्यादा महंगा नहीं है। वो लड़की कहती है अरे नहीं, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, तुम्हारा भाई बहुत ज़्यादा अमीर है। वो इतना ज़्यादा अमीर है कि वो सिर्फ ये ड्रेस तो क्या,
ये पूरा स्टोरी तुम्हारे लिए खरीद सकता है, इसमें चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। वूजी की बहन कहती है आखिर कब, ये कैसे हो गया। वो लड़की उसे बताती है कि ये मेरा बॉडीगार्ड है और इसकी सैलरी भी बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वो लोग शॉपिंग कर चुके होते हैं। यूजी कहता है मैंने तुम्हारे अकाउंट में $2 लाख डाल दिए हैं, कुछ खुद के लिए रख लेना और बाकी बचे मॉम को दे देना। उसकी बहन कहती है क्या तुम मुझे इन सभी चीज़ों के बारे में नहीं बताने वाले हो। वो कहता है कि मैं एक मिस्टीरियस मास्टर से मिला जिन्होंने मुझे ट्रेनिंग दी और मुझे मार्शल आर्ट सिखाया, उसके बाद से मेरी ज़िंदगी चेंज हो गई। उसकी बहन कहती है और तुम क्या चाहते हो, मैं तुम्हारी इस बकवास सी कहानी पर यकीन कर लूँ। अचानक से वो हंसने लगती है और कहती है ठीक है, इसे भूल जाओ, तुम बदल गए हो, ये बहुत अच्छी बात है और मैं आज के बारे में मॉम को बताऊंगी। वो कहता है उनसे कहना कि मुझे माफ़ कर दे। वो कहती है कि ये बात तुम उनसे खुद ही कह लेना। वो लड़की कार में से बाहर निकलती है और कहती है मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, हाईली स्किल्ड मास्टर मू, आप एक सिस्कॉन हैं। ये सिस्कॉन क्या होता है। उसके बाद वूजी भी कार में बैठ जाता है। वो लड़की कहती है कि मैंने आज तुम्हारी बहुत ज़्यादा मदद की है, तो क्या तुम इसका एहसान नहीं चुकाने वाले हो। वो कहता है ठीक है, तुम जहाँ जाना चाहती हो मैं वहाँ तुम्हारे साथ चलूँगा आज पूरा दिन। हम देखते हैं कि वो शॉपिंग करने के लिए मॉल में जाती है और बहुत ज़्यादा खुश भी दिख रही होती है। और इधर यूजी सोच रहा होता है आखिर ये इतने अच्छे मूड में कैसे हो सकती है इतनी सारी शॉपिंग करने के बाद। वो लोग शॉपिंग कर लेते हैं। वो लड़की कहती है कि आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। वो कहता है हाँ, ये तो दिख ही रहा है। वू को कुछ लगता है कि उसका कोई पीछा कर रहा है और इधर दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है कि कुछ लोग सचमुच उसका पीछा कर रहे होते हैं। अब हम देखते हैं कि वो लोग वापस पहाड़ के रास्ते से घर जा रहे होते हैं, लेकिन जब वो रास्ते में जा रहे होते हैं तभी एक बड़ा सा पेड़ उनके कार के आगे गिर जाता है। वो लोग कहते हैं कि आखिर ये कैसे हो सकता है, ये बड़ा सा पेड़ अचानक से कैसे आगे आ गया। अंकल उस पेड़ को ध्यान से चेक करने लगते हैं कहीं उसमें कुछ गड़बड़ी तो नहीं। तभी हम देखते हैं कि अंकल की तरफ एक बुलेट आती है, लेकिन वो बुलेट बीच हवा में ही रुक जाती है और इस बुलेट को रोकने का काम किसी और ने नहीं बल्कि यूजी ने किया होता है। वो सोच रहा होता है कि तुम लोग इस तरह की ट्रिक से हमें फंसाने की कोशिश कर रहे हो, तुम्हारे साथ खेलने में तो बहुत मज़ा आने वाला है। और फिर वो उन बुलेट्स को वापस उन्हीं पे घुमा देता है जिसने उन्हें फायर की थी। आप कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि आपको इस कॉमिक में ऐसी कौन सी चीज़ वो बहुत अच्छी लग रही है जिसकी वजह से आपको ये कॉमिक बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है। और बस हमारा ये एपिसोड भी यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक कर दें, चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब कर दें। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।